जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और दोस्तों आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। मित्रों आज अभी हाल ही में न्यूज आई है सूर्य को लेकर के। अब तक आप लोग चंद्रमा के बारे में बात कर रहे थे, हमने एक पीछे वीडियो डाली थी चंद्रयान को लेकर के, और उसी सेशन में उसी कड़ी में हम आगे बात करना चाहेंगे। अभी हाल ही में एक अनाउंस हुआ है कि आपका सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आपका लगने वाला है सूर्य ग्रहण। क्या होता है सूर्य ग्रहण? और इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो बहुत शानदार लग रहा है। आपका एक रिंग ऑफ फायर, यानी कि आप ये देखिए कि रिंग बनाएगा सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो एक रिंग के तौर पर दिखाई देगा। एक बेहतरीन नजारा प्रकृति के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों कब किया जा रहा है, क्या होता है सूर्य ग्रहण, कब लगेगा, कौन इसको दिखाएगा, कौन लाइव दिखाएगा, क्या ज्योग्राफिकल जो आपकी जो भौतिक चीजें होती हैं, किस प्रकार की घटना है, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, इस सेशन के अंदर करने वाला हूं। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ खगोल विद्या के बारे में जानना चाहते हैं या सूर्य और चंद्रमा के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, सुनेंगे बड़े ध्यान से, और सारी चीजें आपके बीच में क्लियर होंगी कि हम क्या नंगी आंखों से सूर्य को देख सकते हैं, क्या ग्रहण कहां से लगेगा, अगर हमने ग्रहण देखना है तो किस प्रकार से करें। ग्रहण की पौराणिक कथाओं पर भी बात करूंगा कि ग्रहण की पौराणिक कथाएं एज पर सनातन धर्म हिंदू धर्म के अनुसार कौन सी कथा है जिसमें यह कहा गया है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो यहां पर आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। सेशन को स्किप नहीं करेंगे। जो भी मेरे मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मेरी विनती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को फॉरवर्ड करेंगे, ताकि ज्ञान, देखिए किसी ने बोला है कि ज्ञान को जितना बढ़ाओगे आप उतना ही बढ़ेगा। आप किसी को अच्छी चीजें शेयर करोगे तो वो आपको थैंक यू बोलेगा दिल से। तो चलिए दोस्तों आज की जो इस सेशन के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। देखिए मित्रों, आज हम इस सेशन के अंदर रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण की बात करेंगे। कहां से दिखेगा सूर्य ग्रहण इसकी बात करेंगे। अभी तक आपके बीच में ये आया नहीं है, अभी तक किसी ने अब तक आपके बीच में इस न्यूज को किसी ने दिया नहीं है, इस समाचार को किसी ने दिया नहीं है। हालांकि इस साल आपके चंद्र ग्रहण लग चुके हैं दोस्तों। इस साल आगे अनाउंस कर दिया गया है, किसके द्वारा किया गया है, नासा ने अनाउंस किया है कि आपका अक्टूबर में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो पहला पॉइंट रहेगा हमारा, हम पढ़ने वाले क्या है इसके अंदर, हम क्या क्या जानकारी लेने वाले। दोस्तों जो लोग नए हैं उनसे फिर मेरी विनती है कि सेशन को स्किप नहीं करेंगे, एक बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, मेरा वादा रहा। नहीं तो जी भर के गालियां देना कि सर आपने हमारी 30-35 या 15-20 मिनट खराब करा दिया। 15-20 मिनट और आपको बहुत शानदार जानकारी यहां पर मिलने वाली है मित्रों। तो चलिए दोस्तों, कहां से दिखेगा सूर्य ग्रहण, ये बात होगी आपकी। ग्रहण को लाइव कवरेज कौन देगा? नासा देगा। क्या खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है? क्या भारत में दिखेगा सूर्य ग्रहण? ग्रहण को लाइव कवरेज देगा नासा। क्या होता है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथाएं मित्रों, बहुत शानदार कथा सुना के जाऊंगा आपको मैं मात्र 5 मिनट में। बहुत प्यारी कहानी सुना के जाऊंगा इस पॉइंट के ऊपर। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सूर्य ग्रहण? पूर्ण सूर्य ग्रहण है, आंशिक सूर्य ग्रहण है, वलयाकार सूर्य ग्रहण है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से धर्म कर्म के काम करने चाहिए सूर्य ग्रहण पर एज पर हिंदू धर्म, उसका भी मैं हल्का सा जिक्र करूंगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर वापस विनती है आप लोगों से, एक बार इस सेशन को प्रेम जरूर दिखाएंगे। और इस क्लास का जो टारगेट है वो कम से कम 5K रहने वाला है। इस सेशन का जो टारगेट है कम से कम मेरा 5K, यानी कि 5000 लोगों तक की क्लास, ये सेशन आपका, ये जानकारी आपकी पहुंचनी चाहिए मित्रों। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल अपनी देसी भाषा में भी कहीं कहीं यूज करूंगा, कहीं कहीं मैं आपको जो आपकी एज पर पॉसिबल जो लैंग्वेजेज हैं, 3 प्रकार की लैंग्वेज आपको इस सेशन में देखने को मिल सकती है। इंग्लिश मिल सकती है, हिंदी मिल सकती है, और हमारी हरियाणवी बोली भी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि रिंग ऑफ फायर होता क्या है। रिंग ऑफ फायर होता क्या है? अब आपके बीच में आपको यह पता लग चुका है कि हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं, इस सेशन में क्या क्या करने वाले हैं। चलो भाई बात करते हैं रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण। सबसे पहले ये एक रिंग बनाया जाएगा। किसके द्वारा रिंग बनाया जा रहा है आपका? तो सूर्य ग्रहण जब लग रहा है तो आपका एक रिंग बन रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहली पिक के अंदर दिखाया था। आगे हम बात करेंगे, दिखाएंगे। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा, किसके द्वारा भाई ये घोषणा करी गई है? नासा के द्वारा घोषणा करी गई है कि 14 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहां पर लग रहा है, क्या भारत में होगा ये, क्या भारत में देखा जा सकता है ये? तो दोस्तों उसकी भी बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में
एक चक्राकार सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा भाई। किस प्रकार का चक्राकार सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। और इस तरह के सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। बड़ी दुर्लभ घटना है, बहुत ही रेयर घटना है मित्रों, बहुत ही आपकी रेयर घटना है दोस्तों, ध्यान रखना। इस घटना को जरूर देखना है, अभी से डेट को मार्क कर लेंगे। और जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए भाई आगे बात करते हैं। इस दुर्लभ खगोलीय घटना को नासा की ओर से लाइव कवर किया जाएगा। कौन दिखा रहा भाई आपको? नासा। अब कुछ मेरे मित्रों को ये नहीं मालूम होगा कि ये नासा होती क्या है, यानी कि जो लोग आम पब्लिक जो आपके बीच में जब ये वीडियो जा रही है, ये सेशन जा रहा है, तो उन्हें पता होना चाहिए नासा आपकी एक स्पेस एजेंसी है। जिस प्रकार से भारत में इसरो का लोहा मान चुका है, सब कुछ पूरी दुनिया लोहा मान चुकी है, और आज नासा भी ना ऐसे यूं करके इसरो की तरफ देख रही है, ऐसे यूं करके कि काश मैं भी भारत में होता तो शायद आज ये इतिहास रच देता चंद्रयान 3 को। जिस किसी ने चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी लेनी है, इससे पहले हमारी एक वीडियो, छोटी सी वीडियो निकाली हुई है हमने उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, बेहतरीन जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। नासा आपकी कहां की? यूएसए की स्पेस एजेंसी है। तो भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है? आपको पता है इसरो। आजकल तो इसरो बच्चे बच्चे के जुबान पर है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। 15 अगस्त 1969 के अंदर 15 अगस्त 1969 established by Indian government इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए दोस्तों, क्या भारत में दिखाई देगा, इसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अब ये दिखाई कैसे देगा उसकी बात यहाँ पर हो रही है मित्रों। ये देखिए, ये मैंने जब आपको दिखाया, इस प्रकार का आपका ये सीन होगा, इस प्रकार का आपका ये सीन होगा। आगे मैं इनको आपको दिखाऊंगा कि ये सीन कैसे बनेगा, किस प्रकार से सीन बनेगा, आप इस सीन को समझ सकते हैं। लेकिन चलिए, अगर आप ये चाहते हैं कि इसी स्लाइड पर हमारे को थोड़ा सा चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये मान लिया फॉर एग्जांपल, ये क्या आपका सूर्य है, ये क्या आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपका सूर्य है, ध्यान से देखना भाई। और दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो आपका, ये क्या आपका चांद है, ये क्या आपका चांद आए रे मेरे चांद, है ना, ये क्या आपका चांद हो गया, ये क्या आपका चांद है। तो चांद ने इतने सूर्य को ढक लिया, चांद ने इतने सूर्य को ढक लिया, और ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, यानी कि वी कैन से ये वाला जो हिस्सा आपका, ये क्या आपका चांद है, चांद ने सूर्य को ढक लिया, और जो बीच में क्या नजारा दिखा दिया खगोलीय घटना ने, ये आपका सूर्य है, ये आपका क्या है, सूर्य है मित्रों, और ये जो अंदर वाला है, ये आपका क्या है, चांद है, ये क्या आपका चांद है। तो इस प्रकार से आपको ये सीन देखने को मिलेगा नंगी आंखों से। किस प्रकार से आप इस सीन को देखेंगे तो नजारा ही, है ना, नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, है ना, तो तुम्हारी नजर नहीं हटेगी इससे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ बात करते हैं मित्रों। इसका अगर आपने लेना है, स्क्रीनशॉट लेना, तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, काम आएगा आपको भी, ठीक है। चलो अगला, फिर वापस मेरी वही रिक्वेस्ट है, क्लास को एक बार शेयर, सेशन को शेयर जरूर करेंगे। यह इस अनोखी भौगोलिक घटना स्थिति, तब यह अनोखी भौगोलिक घटना, ये क्या आपकी भाई अनोखी भौगोलिक घटना है, याद रखना, इस अनोखी भौगोलिक घटना स्थिति, यह अनोखी है ये, ठीक है, यह अनोखी भौगोलिक घटना स्थिति तब बनेगी जब चंद्रमा सूर्य के सामने से गुजरेगा। यही बात मैंने आपको पीछे समझाई है। इस दौरान आकाश में रिंग ऑफ फायर जैसी आकृति आपके बीच में स्थिति बनेगी, और अपने अपेक्षाकृत छोटे आकार चंद्रमा सूर्य के सामने एक सकेंद्रित वर्त जैसा दिखेगा। यही देसी भाषा में बात करें भाई, कि बीच में जो पीछे वाला जो हिस्सा वो बड़ा और आगे छोटा है, तो बीच का हिस्सा कट जाएगा। सीधी सी भाषा में हम बात करें तो यही है। चलिए दोस्तों, प्रेम दिखाते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। सूर्य का बचा हुआ भाग प्रकाशित रहेगा, जैसा कि हमने पिछली सेशन इसमें पिछली जो इसके अंदर दिखाया था, वही बात ये आपका बोल रहा है। यही तो बात बोली थी मैंने कि ये वाला जो हिस्सा ये ढक गया और बाकी बचा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा, तो ये हमारे को किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, रिंग के जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आपके बीच में कहा, ये अगला है कहां दिखेगा, यह सूर्य ग्रहण। अब बात आ रही है, सर ये सूर्य ग्रहण दिखेगा कहां? 14 अक्टूबर 2023 को लग रहा है। कहां से दिखाई देगा, कौन दिखाई देगा, थोड़ा सा मैं आपको बता भी चुका हूं मित्रों, फिर भी चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी। नासा ने इसकी घोषणा करी है। यह सूर्य ग्रहण यूएसए के उत्तरी शहर, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर, ओरेगोन के अंदर दिखाई देगा। ओरेगोन से लेकर के दक्षिण टेक्सास, कहां तक दिखाई देगा आपका ये, ओरेगोन से लेकर के आपका टेक्सास तक ये आपका दिखाई देगा। साथ ही ये कहां पर आपका
ओरेगन तट से मैक्सिको की खाड़ी तक भी आपका दिखाई देगा। क्या भारत में दिखाई देगा, इसका अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। क्या भारत में, अभी तक सिर्फ नासा ने इतना बोला कि ये यहां पर दिखाई देगा। विश्व की सबसे जानी मानी स्पेस एजेंसी है, सबसे पुरानी स्पेस एजेंसियों में है भाई आपकी नासा जो, और अपने आप में हुंकार भरती है, लेकिन इसरो ने इसको पानी पिला दिया है। ये आपके बीच में आप समझ भी पा रहे होंगे। तो कहां दिखेगा आपका ये, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप, यूएसए के अंदर दिखाई देगा मित्रों, इसका आपने ध्यान रखना है। चलिए, ग्रहण को लाइव कवरेज देगा नासा। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसको लाइव कौन दिखाएगा, ग्रहण को लाइव कवरेज। इस दुर्लभ खगोलीय घटना को नासा की ओर से लाइव कवर किया जाएगा। सोशल मीडिया आपका प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर पर अपने आधिकारिक अकाउंट पर नासा ने लिखा है कि सूर्य ग्रहण की इस तारीख को ध्यान में रखने के साथ ही कहा गया कि 14 अक्टूबर को एक रिंग ऑफ फायर ग्रहण अमेरिका में दिखाई देने वाला है। और साथ ही नासा ने यह स्पष्ट भी किया है कि यह तारीख शीर्ष वैज्ञानिकों के साथ बातचीत भी की जाएगी और पूरे अमेरिका में टेलीस्कोप के दृश्य नासा के यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित किए जाएंगे। कहां दिखाया जा रहा है, नासा का जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये इसको दिखाया जाएगा पूरे अमेरिका में। हैशटैग है आपका ASK नासा, हैशटैग की मदद से अपने सवाल भी आप इससे पूछ सकते हैं। बहुत शानदार चीज बताई इसने। अगर दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्या लिखा इसने भाई, इसने क्या लिखा दोस्तों, इसने लिखा है कि आप इसको हैशटैग, क्या हैशटैग ASK नासा हैशटैग की मदद से आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या खुली आंखों से इसको देखा जा सकता है, सूर्य ग्रहण को क्या खुली आंखों से देखा जा सकता है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा दोस्तों। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। इसी को लेकर के बात करें तो इस ग्रहण को लेकर नासा ने सलाह दी है कि सीधे न देखें। नासा लोगों से ग्रहण देखने के लिए विशेष आई प्रोटेक्शन वाले उपकरण के उपयोग की सलाह दी है। यानी कि आप सीधी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखेंगे मित्रों, यह आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, आने वाले सेशन में मैं अभी इसी क्लास के अंदर आपको बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण ये तो खगोलीय घटना है, किस प्रकार से हिंदू पुराणों के अंदर क्या कहता है हिंदू धर्म, ये भी बात रहेगी इसी क्लास में। आप एक बार सेशन को शेयर जरूर करेंगे, प्रेम दिखाएंगे, ताकि ये जो ज्ञान भरी चीजें ये दूसरों तक पहुंचाई जा सके। भाई यूट्यूब चैनल पर इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं आपकी, क्या भारत में दिखेगा। नासा की ओर से यूएसए के उत्तरी शहर से लेकर दक्षिण टेक्सास तक की बात कही है। भारत में इसके दिखने के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बताया था कि भारत में कोई जानकारी नहीं है कि ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा। यह उम्मीद कम है कि यह भारत में ग्रहण दिखाई दे, यह भारत में ग्रहण दिखाई दे। अब जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके बता दूं भाई, ये ग्रहण बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस घर में जब ग्रहण लगता है तो उस घर में, हरियाणा में विशेष तौर पे एक परंपरा है, बाकड़ी बांटी जाती है। बाकड़ी किसे कहते हैं, तो बाकड़ी जब गेहूं को उबाल करके चने मिक्स करके वो बांटी जाती है। वो दो कंडीशंस में बाकड़ी बांटी जाती है। जब घर में कोई गर्भवती महिला होती है और कोई ग्रहण लगता है तो एज पर हिंदू धर्म के अनुसार वो बाकड़ियां बांटी जाती हैं। तो तुम्हारे घर बाकड़ी कब बट सकती है, जब आप जॉब पर होंगे, नहीं तो भाई पड़ोसियों की बाकड़ी खाएंगे। ठीक है, क्या होता है सूर्य ग्रहण, क्या होता है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। चलिए अब बात आती है कि ये होता क्या है सर सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को लेकर के आपकी एक पौराणिक कथा, ये घटना तो मैंने आपको बताई है जो वैज्ञानिक आधार पर, सूर्य ग्रहण को लेकर के एक पौराणिक कथा है। जब वासुकी नाग को देवता, और मैं बात करूं समुद्र मंथन का कार्यक्रम किया गया था, जब समुद्र मंथन का कार्यक्रम किया गया था, वासुकी नाग को रस्सी बना करके समुद्र को जब मथा गया था या बिलोया गया था, हरियाणवी भाषा में बात करें भाई, तो उस समय एक तरफ देवता थे, एक तरफ आपके राक्षस थे। राक्षसों के दौरान जब एक चीज उन्हें मिलती थी, एक उन्हें मिलती थी। तो ये विष्णु भगवान की कलाकारी थी कि विष्णु भगवान कैसे मोहिनी रूप में थे, विष्णु भगवान किस प्रकार से कलाकारी करते थे वो आपको भी पता है। उन्होंने क्या किया, अच्छी अच्छी चीजें सारी की सारी किसको दे दी, आपके देवताओं को दे दी। गलती से एक जो राक्षस था, राहु नाम का राक्षस, जब अमृत मंथन हुआ, जब अमृत बाहर आया, उस अमृत को देवताओं को पिलाया गया। देवताओं को पिलाने लगे तो उस समय आपका राहु देवताओं का रूप धारण करके देवताओं के बीच में बैठ गया। और उस समय जब वो बैठ गया और जब उसको पिला रहे थे और वो पी भी चुका था, थोड़ा सा अमृत पी चुका था, अमृत का पान कर चुका था, जब मोहिनी के रूप में अमृत पिला रहे थे विष्णु भगवान, तो जब उसने अमृत पिया उसी समय सूर्य और चंद्रमा जो आपके देवता थे उन्होंने उसको पहचान लिया। ये हिंदू धर्म की कथा है। उन्होंने जब इसको पहचाना और जब बताया तो उस समय कृष्ण भगवान ने या विष्णु भगवान ने उनकी चक्कर से उसकी गर्दन काट दी। ऐसा कहा जाता है कि समय समय पर ये, क्योंकि अमृत पीने की वजह से राहु आपका क्या हो गया, आपका अमर हो गया। अमर हो गया तो ये समय समय पर कभी
चंद्रमा को अपने मुंह में ले लेता है सजा देने के लिए, बदला लेता है, और कभी ये सूर्य को अपने अंदर समा लेता है, मुंह में डाल लेता है। तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि ये अपना बदला लेता है राहु, चंद्रमा व सूर्य देवता से, तब आपके ग्रहण लगते हैं, चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण लगते हैं। इस प्रकार की कहानी आपके सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अंदर है, जो कि 100% सही भी है। ऐसा क्योंकि जब हम सारी चीजें सही मानते हैं तो इन चीजों को भी हमें सही मानना ही पड़ेगा अगर आप एज पर हिंदू धर्म के अनुसार बात करते हैं। तो सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है। अब बात करते हैं साइंस की तरह से, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो पृथ्वी से सूर्य प्रकाश वाले भाग में दिखाई नहीं देता है, और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़कर चंद्रमा की परछाई दिखाई देती है। तो क्या होता है, चंद्रमा की परछाई जब उस पर पड़ती है तो अंधेरा होता है। यह आपके बीच में क्या है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपके साइंटिफिक रीजन या साइंटिफिक के हिसाब से बात हुई है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो आपकी धर्म के हिसाब से बात थी, आपके साइंटिफिक कारण के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है जो कि समय समय पर घटित होती रहती है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब चंद्रमा आपका किसके बीच है, जब चंद्रमा, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, चंद्रमा आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, सूर्य और आपका पृथ्वी के बीच आता है, तो उस समय आपका क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। दोस्तों ये आपने ध्यान रखना, जो पीछे परछाई जब दिखाई देती है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा की परछाई सूर्य का प्रकाश न पड़ करके, यानी कि जब ये बीच में आएगा तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, चंद्रमा की परछाई पड़ेगी। आगे मैं आपको एक ग्राफिक के जरिए इसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। दोनों तरीके से मैंने आपको इसको बताने की कोशिश करी है मित्रों, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। ये वो कथा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, जिस कथा को मैंने अभी आपके बारे में आपको बताया है कि किस प्रकार से मोहिनी बनकर के भगवान विष्णु ने उनको पेय पदार्थ, जो अमृत पदार्थ था, उसको पिलाया गया था। यहाँ मैंने क्वेश्चन भी दिया आपको कि बिलोनी के तौर पे किसको, ये हरियाणा में आया हुआ क्वेश्चन था एक आपका, कि वासुकी नाग को मतलब जब समुद्र मंथन में किस नाग का प्रयोग किया गया था, तो वासुकी नाग का किया गया था। ये कथा आप इसको पढ़ सकते हैं और गर्व कर सकते हैं कि आप हिंदू से, सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है, ठीक है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की, कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है, जिससे धरती पर छाया फैल जाता है, छाया फैल जाती है, जिससे क्या होता है, आपका धरती पर आपकी छाया फैल जाती है या परछाई फैल जाती है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना आपकी सर्वदा अमावस्या के दिन होती है। कब होती है, आपकी अमावस्या, यानी कि सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है, आपका सदा अमावस्या लगता है। लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों, चंद्र ग्रहण हमेशा कभी मतलब ये कंपल्सरी नहीं है कि वो पूर्णिमा को ही लगे। आपका चंद्र ग्रहण कंपल्सरी नहीं है कि पूर्णिमा को लगे, लेकिन सूर्य ग्रहण हमेशा आपका ये अमावस्या को ही लगता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। बड़ा प्यारा सेशन है भाई, एक बार सेशन को लाइव जरूर करेंगे। देखिए इस प्रकार का नजारा आपके बीच में आ सकता है। नजारे नहीं हटते, नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, क्या सुंदर करती है भाई। तुम्हारी तरह जितने सुंदर आप, उसी प्रकार से कितना सुंदर नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। काली और काले कालस के बीच में जो प्रकाश दिखा रहा है सूर्य देवता, वो आपके बीच में आप देख रहे होंगे। ये वाला जो नजारा है कितना सुंदर नजारा है मित्रों, ये आपने ध्यान रखना है। फिर एक बार रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर करेंगे। और अगर हल्का सा भी आपको लगता है कि मैंने मेहनत करी है, 1% भी अगर आपको लगता है कि हाँ भाई हेमंत सर, उज्जवल परिवार ने मेहनत करी है, तो कम से कम 5 से 10 लोगों को प्रत्येक व्यक्ति इसको शेयर करने की कोशिश करेगा। और ऐसा है नहीं कि किसी के कॉन्टेक्ट में आज इस टेक्नोलॉजी के युग में 5 से 10 लोग कनेक्शन में ना हो जो जानकारी चाहते हो या इस प्रकार की थिंक रखते हो। तो चलिए दोस्तों ये था। अब देखो इसको आप ज्यामिति अधिकार के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण का ज्यामिति अनुपातिक नहीं है। देखिए ये क्या आपका सूर्य है, ठीक है, ये क्या आपका चंद्रमा है, ये क्या आपका पृथ्वी है, ये उपछाया पड़ रही है यहाँ पर। एक एक चीज को समझना भैया, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको ने इसको समझाने वाला हूं मित्रों। बहुत तरीके से समझना कि सूर्य ग्रहण होता कैसे है, इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये वाला जो है ये क्या आपका चंद्रमा है ना, भोली सी सूरत है ना, ये क्या आपका चंद्रमा है या चांद है रे मेरे चांद है ना। और ये जब सूरज से जो प्रकाश आया, यहां से ये जो प्रकाश आपका दिखाया जा रहा है, ये सूरज से क्या निकल रही है, रोशनी निकल रही है मित्रों। और किस पर गिर रही है आपकी, तो चांद पर गिर रही है। यही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी। ये क्या आपका चांद है, ये क्या आपका चांद है, ठीक है, ओके। एक चीज समझना आप इस बात में, ये जो आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के पूरे हिस्से पे नहीं है, ये इस पृथ्वी के पूरे हिस्से पे परछाई नहीं है। ये आपकी पूरी क्या पृथ्वी है। और ये छाया है, उपछाया अलग है। ये वाली क्या छाया पड़ी,
ये चांद की छाया यहां तक पड़ी, ठीक है। उसके बाद इसकी उपछाया, यानी कि जब छाया स्प्रेड होती है तो ये उपछाया इसकी दोनों तरफ पड़ती है, ये आपने ध्यान रखना। और ये पृथ्वी आपके बीच में। तो एक चीज तो ये कि जब कोई ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आपका जब लगता है, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो वो क्या है आपका, मैं बात करूं आपसे, वो आपका पूर्ण तरीके से अगर मैं बात करूं, ये जो आपका चंद्र और सूरज दोनों की इसी टाइप से बात हो रही है, तो पूरे तरीके से वो पूरी पृथ्वी पर आपका नहीं लगता है, ये आपने यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बात करते हैं हम। चंद्रमा द्वारा सूर्य के बिंब, सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं आपके? सूर्य ग्रहण आपके 3 प्रकार के होते हैं। चंद्रमा द्वारा सूर्य के बिंब के पूरे या कम भाग के ढके जाने की वजह से सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? पूर्ण सूर्य ग्रहण आपका भाई, आंशिक सूर्य ग्रहण और आपका वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं आपके मित्रों? 3 प्रकार के होते हैं। फिर रिक्वेस्ट है, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो शेयर करेंगे, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो उत्तरी अमेरिका से लिया गया पूर्ण सूर्य ग्रहण का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास होते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं, यानी कि दूरी कम हो जाती है भैया ना। क्या होता है? सूर्य ग्रहण उस समय होता है इस प्रकार का आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा की पूरी तरह पृथ्वी को अपनी छाया क्षेत्र में ले लेता। फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है और पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति हो जाती है, यानी कि अंधेरा हो जाता है दिन के अंदर। वो आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण है, तब पृथ्वी पर पूरा सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार बनने वाले ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। पूर्ण आपका 3 पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया, इसके साथ आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आए कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी, यानी कि जो पीछे मैंने स्लाइड दिखाई थी, यानी कि कुछ भाग सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ भाग को ही अपनी छाया में ले पाता है। चंद्रमा सूर्य को कुछ भाग, सूर्य के कुछ भाग को ही अपनी छाया में ले पाता है। आंशिक यानी कि कुछ कम, तो पृथ्वी के उस भाग को विशेष में ग्रहण आंशिक रूप से ग्रहण कहलाता है। तो भाग विशेष में लगा जो ग्रहण है इसे, यानी कि कुछ भाग आपका कैसा रह जाता है? अप्रभावित रहता है और कुछ में आपका ये छाया पड़ती है, ठीक है। ये आपका आंशिक सूर्य ग्रहण है। इसी के साथ वलयाकार सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए, अर्थात चंद्र सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आ जाता है। तो यानी कि जो इस प्रकार रिंग ऑफ फायर वो आपका किस प्रकार का लग रहा है इस बार? तो वलय। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह से ढका दिखाई नहीं देता है, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण, यानी कि जो 14 अक्टूबर को जो आपका सूर्य ग्रहण लग रहा है वो आपका किस प्रकार का लग रहा है? वलयाकार सूर्य ग्रहण लग रहा है मित्रों। ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके बीच में बहुत शानदार चीज है। ओके, ये आपका सेशन था। आज हमने बात करी चंद्र सूर्य ग्रहण की बात करी कि अगला जो सूर्य ग्रहण है कब लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये सारी की सारी चीजें हमने आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करी है दोस्तों। और स्लाइड के माध्यम से दिखाया रिंग ऑफ सूर्य, रिंग ऑफ आपका फायर दिखाया। ये सीन आपका बनने वाला है 14 अक्टूबर को। कृपया करके यूएसए में जाएं, आप देखें, भारत में आपका ये दिखाई नहीं देगा। मित्रों सेशन कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। सेशन कैसा रहा, कैसा लगा आपको, एक बार प्रेम जरूर दिखाएंगे, क्लास को शेयर करेंगे। अगर आपको 5% भी अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ये मेरी आपसे विनती रहेगी। उज्जवल कोचिंग कैंपस हर दिन अपनी 8:30 बजे यूट्यूब पर अपनी करंट जीके की क्लास लेकर के हम हर दिन हाजिर रहते हैं। साथ ही हम अपना टॉपिक भी करवा रहे हैं, तो जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं रियल में ही, वो हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा एक बार जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से, चंद्र ग्रहण को लेकर के मिलेंगे। एक और छोटी सी वीडियो 10 मिनट की आपके बीच में रहेगी जो चंद्र ग्रहण से संबंधित रहेगी, जिसका हम आगे बात करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही आगे बढ़ेगा। ये भीमराव अंबेडकर साहब बोल के गए हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये भीमराव अंबेडकर साहब जो कि 100% सही शब्द बोल के गए हैं। जय हिंद, जय भारत।